नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे कोरियाई युद्ध के 70 वर्ष पूरे होने पर। इसके अलावा परमाणु प्रसार संधि, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के बारे में। कोरियाई युद्ध के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पर बात करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। कोरिया युद्ध के 70 वर्ष, परमाणु प्रशासन, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस चर्चा में क्यों है? हाल ही में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने कोरिया युद्ध की शुरुआत की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया है। दरअसल क्या हुआ कि दूसरी विश्व युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दो अलग देश बने। इस विभाजन के बाद ये दोनों देशों ने अपनी अलग अलग राह चुनी। एकीकृत कोरिया पर वर्ष 1910 से जापान का तब तक शासन था जब तक कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों ने हथियार नहीं डाल दिए। तो जब संयुक्त एक कोरिया था, एक अविभाजित कोरिया था, तो 1910 से लेकर 1945 तक जापान का कब्जा था उस पर। और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार में जब जापान अमेरिका के हाथों हार गया, तो उसके बाद जो कोरिया था वो आज़ाद हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसके बाद सोवियत संघ की सेना ने कोरिया के उत्तरी भाग पर अपने कब्जे कर लिया और दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका का कब्जा हो गया। इसके बाद उत्तर और दक्षिण कोरिया में साम्यवाद और लोकतंत्र को लेकर संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका जो था वो लोकतंत्र का समर्थक था, जबकि जो यूएसएसआर था वो साम्यवाद का। तो जापानी शासन की मुक्ति के बाद 1947 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए कोरिया को एक राष्ट्र बनाने की पहल की। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में कोरिया को एक राष्ट्र बनाने की पहल की। लेकिन क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के आयोग की निगरानी में चुनाव कराने का फैसला किया गया और मई 1948 में कोरिया प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में चुनाव हुआ। केवल दक्षिणी हिस्से में, ध्यान रखिएगा कि मई 1948 में कोरिया प्रायद्वीप में केवल दक्षिणी हिस्से में चुनाव हुआ, संयुक्त राष्ट्र के आयोग की निगरानी में। इस चुनाव के बाद 15 अगस्त को रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया बनाने की घोषणा की गई। इसलिए ध्यान रखिएगा 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है कोरिया में, साउथ कोरिया में। इस बीच सोवियत संघ के नियंत्रण वाले उत्तरी हिस्से में सुप्रीम पीपल्स असेंबली का चुनाव हुआ, जिसके बाद सितंबर 1948 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीपल्स ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया बनाने की घोषणा की गई। अब दो अलग अलग देश हो गए। अलग देश बन जाने के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक विरोधाभास उत्पन्न हो गया, जो पूंजीवाद और साम्यवाद के रूप में सामने आया, क्योंकि अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक और यूएसएसआर साम्यवाद दिखा। अब बात करते हैं कोरिया युद्ध की। दोनों देशों के बीच जून 1950 में संघर्ष शुरू हो गया। 25 जून को उत्तर कोरिया के प्रमुख किम इल सुंग ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। तो किम इल सुंग ने 25 जून को 1950 में आक्रमण किया दक्षिण कोरिया पर, और यहाँ तक कि उत्तर कोरिया ने जीत भी दर्ज की। लेकिन अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पारित करवा लिया, जिसके बाद अमेरिका के झंडे तले 15 सहयोगी देशों की सेना दक्षिण कोरिया की मदद के लिए पहुँच गई, जिसने युद्ध की स्थिति को ही बदल दिया, क्योंकि अमेरिका मैदान में था और साथ में उसके 15 सहयोगी, और यूनाइटेड नेशन का समर्थन भी प्राप्त था। अमेरिका के प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप के कारण उत्तर कोरिया को पीछे हटना पड़ा और वो जीती हुई बाजी हार गया। उत्तर कोरिया का साथ कौन दे रहता है? रूस और चीन की सेना। वर्ष 1953 में यह युद्ध खत्म हुआ और अब दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, एक उत्तर कोरिया और एक दक्षिण कोरिया। अमेरिका ने इस युद्ध को लिमिटेड वॉर कहा था, क्योंकि उसने इसे कोरियाई प्रायद्वीप के आगे नहीं फैलने दिया था। लेकिन दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 28,500 सैनिक कोरियाई युद्ध के बाद तैनात रहे। ठीक है, तो 28,500 सैनिक अमेरिका के वहाँ पे तैनात रहे। दूसरी तरफ अगर देखें तो उत्तर कोरिया का सबसे खास सहयोगी जो चीन है, और दोनों देशों के बीच वर्ष 1961 में एक संधि हुई। इसमें कहा गया कि यदि चीन और उत्तर कोरिया में किसी भी देश पर अगर कोई अन्य देश हमला करता है तो दोनों देश तुरंत एक दूसरे का सहयोग करेंगे। 1961 में एक ट्रीटी हुई थी नॉर्थ कोरिया और चाइना के मध्य, जिसमें एक दूसरे की मदद करने की बात कही गई थी, सैन्य मदद, या अगर कोई देश एक दूसरे पर हमला करता है किसी पर भी। उधर उत्तर कोरिया ने मिसाइल के परीक्षण लगातार जारी रखे और मिसाइल सहायता का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने क्या किया कि दक्षिण कोरिया में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस
यानी थार्ड तैनात कर दिया। ये थार्ड का एक प्रतिचित्र है। थार्ड मिसाइल कैसे काम करता है? तो सबसे पहला काम करता है, अगर कोई मिसाइल कहीं से लॉन्च हो तो डिटेक्ट इनकमिंग थ्रेट को। उसके बाद टारगेट करता है इन आइडेंटिफाइड एंड एंगेज्ड। फिर थर्ड नंबर पर इंटरसेप्टर इज फील्ड, और उसके बाद इंटरसेप्टर यूज्ड काइनेटिक एनर्जी टू डिस्ट्रॉय टारगेट्स, उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। और तो रास्ते में ही जो थार्ड है वो उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन थार्ड से भी आजकल जो पावरफुल एक सिस्टम है S-400 रूस का, वो एंटी डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। कासोंग स्थित अंतर्राष्ट्रीय, अभी उत्तर कोरिया ने क्या किया कि कासोंग में स्थित है अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय स्थित था, जिसे ध्वस्त कर दिया है। 2018 में स्थापित किया गया था। इस इमारत ने औपचारिक राजनयिक संबंधों की अनुपस्थिति में एक वास्तविक दूतावास के रूप में कार्य किया और दोनों देशों के लिए एक सीधा संचार चैनल पैदा किया। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।